हेलो दोस्तों, सभी को प्रणाम। आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी सुलेख का वीडियो लेकर आ रहा हूँ और कुछ बातें करना चाहूँगा। हिंदी का सुलेख लिखने से पहले हमें 3-4 बातों को जानना बहुत ज़रूरी है। पहली ये कि अगर हम हिंदी को बेस्ट लिखना चाहते हैं, आकर्षक बनाना चाहते हैं, तो कुछ समय आपको कलम से लिखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। यदि आप कलम से नहीं लिख पाते तो पेन को काट कर उसकी कलम बनानी होगी। मैं सभी तकनीक आपको बता दूंगा। कलम से शुरू करते हैं, देखते हैं कलम बनती कैसे है या पेन की हम कलम कैसे बना सकते हैं। 1 साथियों, ये कलम है, बांस की प्रजाति की एक लकड़ी है। इसी से हम लिखने के लिए कलम बनाते हैं। और कलम बनाने का एक तरीका है, आप एक छुरी लीजिए जो बहुत तेज हो, ध्यान रहे कट ना लगे। इसको हम छील देते हैं। थोड़ा पतला कर देते हैं। साइडों से इसको थोड़ा नुकीला करते हैं। छील के थोड़ा पतला कर लें, ऐसे। इतना हो जाने के बाद अब आप जितना मोटा या बारीक लिखना चाहते हैं, आप उतना इसको कट लगा लें। और ध्यान रहे इसका कट आप 75 या 80 डिग्री पर लगाते हैं। आप चाहे तो छुरी से ही कट लगाएं, लेकिन मैं कैंची इस्तेमाल करता हूँ। इससे जो कट है वो बेस्ट आ जाता है। ठीक, मैं एक और बनाऊँ। आराम से छील लें, ऐसे। फिर इसको यहाँ से पतला करें ताकि हमारी निब बन जाए। आप हरी लकड़ी की बनाएंगे तो आसानी से बन जाएगी। इसको थोड़ा पतला करें। मुझे भी कट लग गया, लेकिन ये कलम बनाते हुए नहीं लगा, कुछ और काम कर रहा था। ऐसे जब ये नुकीली हो जाए तो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से इस पर कट लगा सकते हैं। देखिए कट कैसे लगाना है। लगभग 75 या 80 डिग्री पर कैंची को तिरछा करें और काट दें। अब ये कलम लिखने के लिए तैयार है। हम लिख कर भी देखेंगे। शायद आप समझ गए होंगे। बच्चे खुद इसको ट्राई ना करें, मम्मी या पापा का सहयोग लें। मम्मी पापा दादा दादी आपको बनाकर दे सकते हैं। अब एक तरह से ये कलम बिल्कुल तैयार है। मैंने कुछ बनाकर रखी है। खाली समय में कुछ कलमें तैयार की हैं। बच्चों का सुलेख इम्प्रूव करने के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। आप इसको ट्राई कर सकते हैं। आइए देखते हैं अब ये लिखता कैसे है। साथियों, ये कलम हमने अभी तैयार की। कुछ समय के लिए मैंने इसको स्याही में डिप किया। इसको बार बार डिप कर कर लिखना पड़ता है। और हिंदी का सुलेख बढ़िया करने के लिए हम कुछ स्ट्रोक्स लगाते हैं। इसमें भी कुछ स्ट्रोक्स हैं। जैसे कि पहले तो सीधी लाइन है, कलम को प्लेस करना आना चाहिए। इसको पकड़ते हम वैसे ही हैं जैसे पेन को पकड़ते हैं। 2 उंगलियों से पकड़ते हैं, इससे सहारा देते हैं मिडिल फिंगर से। और जो इसका कट है उसको बड़े आराम से प्लेस करते हैं।
सीधी लाइन, हिंदी का पहला स्ट्रोक है स्ट्रेट लाइन लगाना। ये अगर आप कलम के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। फिर फॉरवर्ड लाइन, ध्यान रहे आपकी कलम आपके पेपर पर सही ढंग से लगनी चाहिए। जैसा आपका कट लगा है, कट लगा हुआ पूरा भाग आपके कागज पर आना चाहिए। कलम से लिखते हुए स्याही एक बराबर नहीं रहती, क्योंकि हम इसे बार बार डिप करते हैं। आगे चलकर जब हम पेन की कलम बनाएंगे वहाँ पर ये समस्या नहीं आएगी, क्योंकि फाउंटेन पेन बराबर से छोड़ता है। फॉरवर्ड स्लांट, हिंदी में बढ़िया लिखने के लिए हम बैकवर्ड स्लांट भी लगाते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। साथियों, आप जानते हैं कि हिंदी 12 मात्राओं की भाषा है, जबकि अंग्रेजी में 5 ही मात्राएं हैं। अंग्रेजी लिखने का एक फ़ायदा था कि हम जब लिखते हैं तो पूरा वर्ड लिखने के बाद ही हाथ उठाते हैं। हिंदी लिखते हुए हमें बार बार हाथ उठाना पड़ता है। कई जगह क्या लगभग हर शब्द में मात्रा लगानी होती है, हलंत करना होता है, बिंदी लगानी है। इसलिए इस तरह के स्ट्रोक्स में प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। फिर हाफ सर्कल, बहुत सारे वर्ण हैं जो इसी गोलाई से बनते हैं। सही से प्लेस करें। फिर इसका ऑपोजिट, ये मैं एक बार में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आप लोगों को 2 या 3 स्ट्रोक प्रैक्टिस करना है हर बार लिखने से पहले। आप इसमें जिगजैग लाइन भी ले सकते हैं, जिसमें एक तरफ को लाइन मोटी जाएगी और दूसरी तरफ को पतली। ये आपके राइटिंग मसल को कंट्रोल करता है। उसके बाद हिंदी में जो मात्रा है वो अपने आप में एक स्ट्रोक है, इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि लगभग हर शब्द में हम मात्रा का प्रयोग करते हैं। एक ये वाला स्ट्रोक आप ज़रूर प्रैक्टिस करें। साथियों, ये हिंदी के लिए कुछ स्ट्रोक्स हैं। इनको आप लिखने से पहले 2-4 बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि आप इंग्लिश पहले ही लिख चुके हैं, इसलिए आपके मसल्स डेवलप हैं। इतना प्रैक्टिस करने के बाद हम हिंदी के लेखन पर आते हैं, और हिंदी में भी हम उन्हीं वर्णों के साथ शुरू करेंगे जो देखने में या लिखने में एक जैसे हैं। आइए देखते हैं। साथियों, हम अंग्रेजी की 4 लाइन की कॉपी में हिंदी की प्रैक्टिस कर सकते हैं। शुरुआती दिनों में जब हम लेटर को क्लासिफाई नहीं कर पाते कि वो कितना बड़ा कितना छोटा होना चाहिए, या उसको बराबर नहीं बांट पाते, तो 4 लाइन की कॉपी में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्रैक्टिस करने के लिए हम शुरुआत करते हैं रॉ से। सिंपल, देखिए, थोड़ा जूम करना। रॉ की तरह ही 100 भी लिखा जाता है,
इसमें शिरोरेखा का बहुत महत्व है। शिरोरेखा लगना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही आपका ए भी बनता है। वैसे ए को लिखने का तरीका और भी है। अब जो आपको अच्छा लगे आप उसको लिख सकते हैं। ख, ख की विशेषता है ये ऐसे लिखा जाएगा। और इससे मिलता जुलता है यह। थ, स्लांट इसमें भी आप फॉरवर्ड या वर्टिकल फैशन रख सकते हैं। श, फॉरवर्ड स्लांट में हिंदी बहुत अच्छी लगती है। यहाँ से हम शुरू करते हैं और इन्हीं को लिखते हैं। इसके बाद ग, म, भ, अगर आप पेन से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप पेन से अपनी कलम से आप प्रैक्टिस करते हैं तो कितनी इंक लेना ज़रूरी है वो ध्यान रखें, अदरवाइज़ आपकी कॉपी पर फैल जाएगी। ना, उसके बाद हम प्रैक्टिस करते हैं प, फ। इसी सीक्वेंस में प्रैक्टिस करवाएं तो बच्चा जल्दी लिखना सीख जाएगा और जो लिखना जानता है उसकी हैंडराइटिंग और अच्छी हो जाएगी। श, पीट कटा श। ण भी आप इसी में ले सकते हैं। उसके बाद आप लिखते हैं ड, शिरोरेखा लगाना ना भूलें। थोड़ी सी गर्दन आप लंबी रख सकते हैं। ई, जूम करिए जरा लिखते हुए। छ, पहले ई जैसा लिखते हैं और एक्सटेंड करके ऐसे ज बनता है। ज्ञ, आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं। और शिरोरेखा पूरे पर लिखिए। उसके बाद हम ट की प्रैक्टिस करते हैं और सिमिलर लेटर है, एक जैसा दिखने वाला वर्ण है ठ। ढ, द, और त। उसके बाद हम प्रैक्टिस करते हैं ऊ। यहीं से फिर आप अ बनाएंगे।
ऐसे ही आपका ओ बन जाएगा और लॉ भी। फिर ज, ज के साथ ही आप च लिखिए। बहुत सारे बच्चे और कुछ मैच्योर लोग भी मैंने च को गलत लिखते हुए देखा है। अगले पाठ में हम आपको बताएंगे कि इसका लिखने का सही तरीका क्या है। फिलहाल आप इसको प्रैक्टिस करिए। त्र और री। आप चाहें तो री ऐसे भी लिख सकते हैं। कलम को सही से प्लेस करें। वाह, वाह, क, ह, छ। तो आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये कोई विशेष चीज़ नहीं है। हमने सिर्फ यही देखा है कि कौन से वर्ण मिलते जुलते हैं, उनको एक साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंक ज़्यादा आने की वजह से थोड़ा फैलना शुरू करती है, इसलिए आप हल्की इंक लें, कलम का प्रयोग करें। साथियों, हमने हिंदी का पहला पाठ आपके साथ शेयर किया। कलम कैसे बनती है वो भी आपको बताया। आप कलम बना सकते हैं, मैंने बहुत सारी बना रखी है, एक दो आप बना सकते हैं। और अपने बच्चों के लिए आप ज़रूर कलम बनाइए। आपके आसपास कहीं बांस की लकड़ी मिलती है या बांस की प्रजाति की दूसरी कोई भी लकड़ी मिलती है तो आप उसको बना सकते हैं। बनाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, जैसे मैंने आपको बताया। और जितना आप इसको मोटा पतला रखना चाहते हैं उसके हिसाब से आप कट भी लगाएं। हमने कुछ आपको स्ट्रोक्स बताए थे, वही स्ट्रोक्स हिंदी की हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़रूरी है। आप पहले 2 सप्ताह उनको लिखने से पहले ज़रूर प्रैक्टिस करें। और फिर वर्ण जो आपको एक जैसे लगते हैं, एक जैसे जो अक्षर हैं, उनको साथ लिखिए। कलम को अच्छे से प्लेस कीजिए। कलम कहाँ प्लेस होनी चाहिए, कैसे प्लेस होनी चाहिए और कैसे उसको मूव करना है। और मुझे लगता है कि हिंदी की हैंडराइटिंग के लिए कलम से बड़ी कोई एड नहीं हो सकती। सबसे बड़ा उपकरण कलम है। अगर आप कलम से 2 सप्ताह लिखते हैं तो खुद ब खुद आप जान जाएंगे कि आपके वर्णों का, अक्षरों का आकार और बनावट क्या होनी चाहिए। तो आज की वीडियो बस इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए मेरा प्रणाम। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और लॉकडाउन पीरियड के नियमों का पालन कीजिए। उम्मीद करता हूँ आप कुछ नया कर रहे होंगे। बहुत जल्द मिलते हैं। थैंक यू।